इमरान खान को मिले इस चौथे रिलीफ के बाद ऐसा लग रहा है कि उनका जो जेल का सेल है वो इलेक्शन सेल में बदलने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। तो जनाब फाइनली पीटीआई स्ट्राइक्स बैक, यानी पीटीआई का पलट कर जवाबी वार, और ऐसा जवाब जिससे लग रहा है कि हिसाब किताब बराबर किया जा रहा है। कई दिनों से जो एलिमेंट मिसिंग था वो आज नजर आया। आज के पूरे दिन में काफ़ी ज़्यादा बैक टू बैक हैपनिंग्स हैं। एक एक करके सारी खबरें आपके सामने रखूंगा क्विक जल्दी से। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और बहुत तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पीटीआई ने। उसमें क्या मुतालबात रखे गए हैं वो भी आपको बताने हैं। फिर इमरान खान को बैक टू बैक आज चौथा रिलीफ मिला है अदालतों से, और उस रिलीफ के नतीजे में ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इमरान खान का जो सेल है, यानी जो जेल है, वो इलेक्शन सेल में बदलने वाला है। अदालत ने आज ऑर्डर जारी कर दिया। अडयाला जेल के सुप्रीडेंट को क्या कहा गया है और निगरान हुकूमत के बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दी है, ये सारी तफसील कुछ ही देर में आपके सामने रखनी है। और इसके अलावा इस वक्त का जो सबसे ज़्यादा या मोस्ट डिस्कस्ड टॉपिक है दैट इज़ इलेक्शन कमीशन। रेड जोन में प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के बिल्कुल ऑपोजिट वाक़े इलेक्शन कमीशन में इस वक्त क्या हो रहा है। कुछ उन्होंने डिसीजंस ले लिए। आज के बल्ले की जो वापसी है उसके खिलाफ जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच में। ये डिविजनल बेंच क्या होता है, क्या वो जा सकते हैं नहीं जा सकते, इसमें कानूनी रुकावट है क्या, ये भी आपको बताना है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बल्ला जो है वो सारी ऑपोजिशन के लिए कोई बला बन गया है और उनसे मैनेज नहीं हो पा रहा कि कैसे इस बल्ले से जो है वो बचा जा सके। तो बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, एक एक करके सारी आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे भी पहले छोटी छोटी सी 3 खबरें, कुछ अच्छी डेवलपमेंट भी हो रही हैं, पॉजिटिव डेवलपमेंट, वो जल्दी से आपको बता देता हूँ, फिर इन पे बात करेंगे। एक तो जनाब इमरान खान के जो कागजात नामजदगी, उनकी स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल हो गया। अब कागजात मंजूर होते हैं नहीं होते ये 24 घंटे के बाद पता चलना है, क्योंकि 24 घंटे के बाद एकदम से हलचल मचनी है जब सैकड़ों नहीं को कम से कम 1000 के करीब ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कागजात नामजदगी मुस्तरद होने हैं। और उसके लिए सारी कोशिशें, ये जो पकड़ धकड़, तजवीज़ कुनिंदा, तायद कुनिंदा, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आया यार, इलेक्शन का प्रोसेस इसको सिंपल क्यों नहीं करते। ये कागजात नामजदगी वाला मामला ये ऑनलाइन क्यों नहीं करते। ये तजवीज़ कुनिंदा, ये तायद कुनिंदा, इनका क्या काम, जिसने इलेक्शन लड़ना सिंपल उसका होना चाहिए। ये पता नहीं किधर फंसे हुए हैं अभी तक। खैर 24 घंटों के बाद आपको पता चलना शुरू होगा कि कितने कागजात जो हैं वो मुस्तरद होते हैं, क्योंकि ये गेम अभी यहाँ पे एंड नहीं होनी, आगे बढ़नी है। फिर जल्दी से दूसरी खबर ये कि फाइनली इतने लंबे अरसे के बाद खदीजा शाह की रिहाई जो है वो हो चुकी है। उनकी पहली तस्वीर अपनी फैमिली के साथ मंजर-ए-आम पे आई। कल उन्हें रिहा किया गया था तो कन्फ्यूजन थी कि पता नहीं दोबारा से ना गिरफ्तारी हो जाए। तो फाइनली एक अच्छी खबर आई, 9 मई के वाक़यात की पहली कैदी जो हैं वो रिहा हो चुकी हैं और अपनी फैमिली के साथ हैं। ये इमेजेस देख के, ये विजुअल्स देख के बहुत अच्छा लगा। अल्लाह करे बाकी जो लोग हैं उनकी मुश्किलात भी इसी तरह से हल हो जाएं। और मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे इलेक्शन वाला प्रोसेस ख़त्म होगा तो ये वाला जो चीज़ है, ये एलिमेंट आपको आगे आने वाले दिनों में और भी देखने को मिलेगा, सिवाय उन लोगों के जो जेन्युइन वाक़यात में मुलव्वस हैं। अब आ जाइए मेन हाईलाइट्स, जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उनकी तरफ। तो जनाब सबसे पहले तो पीटीआई का काउंटर मूव जो है, या स्ट्राइक बैक जिसे मैं कह रहा हूँ, वो है उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कमाल कर दिया, और साथ में उनके जो बाकी लीगल टीम थी, इंतज़ार पंजोता और वो लतीफ़ खोसा, जनाब मैं कहता हूँ बहुत लंबे अरसे के बाद ऐसी कॉम्पैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली जिसमें पूरी तैयारी के साथ, ये नहीं कि बस एक मैसेज आया कि जनाब अब लीगल टीम के लोग लगे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और वो आए बैठे ठंडी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चले गए। ये होता रहा है, मैं कवर करता हूँ हर प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी तैयारी के साथ और पूरे बयानिए के साथ की गई। और इसमें एक तो मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की या पीडीएम रहनुमाओं की जो अदलिया मुखालिफ तकारीर थी उनको दिखाया गया बड़ी स्क्रीन के ऊपर, और फिर साथ ही कुछ मुतालबात किए गए। एक पहला मुतालबा तो किया गया चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कि जनाब 8 फरवरी को इलेक्शन का हुक्म आपने दिया, लेकिन इस हुक्म के साथ साथ ये भी यकीनी बनाया जाए कि तमाम वो लोग जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़ भी सकें। ये कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का मामला, स्क्रूटनी के अमल वाला मामला, ये सारा कुछ नहीं होना चाहिए। तो अब बॉल
जो है वो वापस अदलिया के कोर्ट में फेंकी गई है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ ही। दूसरा मुतालबा इलेक्शन कमीशन से किया गया कि जनाब हमने 77 शिकायत आपके पास दर्ज करा दी हैं कि किन किन लोगों से कागजात नामजदगी छीने गए। कल को अदालत में जाके ये मत कहिएगा कि हम आपके पास शिकायत लेके नहीं आए थे, सारे सबूत एविडेंस हर चीज़ आपके पास रख दी है, अब करें इसके ऊपर कार्रवाई और यकीनी बनाएं कि जिनके कागजात छीने गए उनको हक मिल सके कि वो इलेक्शन लड़ सके। फिर ये भी कहा गया कि जो नवाज शरीफ साहब की नाअहली ख़त्म करने के लिए एक मुमकिन तौर पर, मैं नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट वाकई ख़त्म करने जा रही है, लेकिन पीटीआई के लीगल टीम को ये लगता है कि नवाज शरीफ की नाअहली जो ताहियात थी उसको ख़त्म करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में समाअत आइंदा होने जा रही है। और पीटीआई ने यह ऐलान किया है कि वो इसको कॉन्टेस्ट करेंगे और इसका रास्ता रोकने के लिए जो भी लीगल मूव्स होंगी वो अपनाई जाएंगी, क्योंकि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक बाज़ाब्ता पब्लिक नोटिस जारी किया गया था कि जनाब ये केस टेकअप होने जा रहा है, अगर किसी को कोई एतराज़ है या कोई फ्रीक बनना चाहता है व्हाटएवर वो इसमें आ सकता है। तो अब पीटीआई ने यह फैसला किया है कि वो इस ताहियात नाअहली के मामले में इसका रास्ता रोकेंगे। तो अब वो फ्रीक बनते हैं क्या करते हैं इसके ऊपर आपको कुछ देर में अपडेट कर दूंगा जैसे कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब आ जाइए एक और इंपॉर्टेंट खबर की तरफ जो कि है इमरान खान से मुतालिक उनके चौथे बड़े रिलीफ के हवाले से, जिसके बाद अडयाला जेल का सेल जो है वो इलेक्शन सेल में भी बदल सकता है। इसके बाद फिर आपको इलेक्शन कमीशन की ज़बरदस्त कहानी भी बतानी है कि वो भी प्लान कर रहे हैं कि जनाब बल्ले के हवाले से जो फैसला आया तो हम पेशावर हाई कोर्ट डिविजनल बेंच में चले जाएँ। तो वो क्या स्टोरी है, जा सकते हैं नहीं जा सकते, उसकी डिटेल भी कुछ ही देर में। लेकिन पहले आज के इस फैसले के हवाले से जो इमरान खान की फेवर में आया, तो जनाब इमरान खान ये चाहते थे कि उनकी जो लीगल टीम है और ख़ास तौर पर जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो उनसे इलेक्शन के हवाले से मामला पर बातचीत कर सकें, लिस्टें ले आएँ कि किन किन लोगों ने कागजात जमा कराए, किन को टिकट्स देनी है। ये फैसला इमरान खान की मुशावरत से करना चाहते थे, पार्टी भी और इमरान खान खुद भी, लेकिन वो कागजात जाने नहीं देते अडयाला जेल की इंतज़ामिया अंदर, वो लिस्टें जाने नहीं देती, तो मुशावरत हो नहीं पा रही थी। तो आज ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टेकअप हुआ और हाई कोर्ट ने ये क्लियर डायरेक्शन दे दी है, बल्कि इजाज़त दे दी है बैरिस्टर गौहर को इमरान खान से मुलाकात के लिए, और ये कहा है कि ये बुनियादी हक है इमरान खान के साथ मुशावरत के लिए। अडयाला जेल के जो सुप्रीडेंट हैं उनकी निगरानी में ये मुलाकात कराई जाए और जो भी चीज़ें फ़ाइनल हों वो इमरान खान की मुशावरत से हो सकती हैं। और साथ ही ऑब्जर्वेशन दिया है कि निगरान हुकूमत अगर इसकी मुखालफत करता है या करती है तो वो गैर जानिबदार हुकूमत नहीं होगी, वो जानिबदारी पर क्वेश्चन उठता है, तो इसके लिए उनको इजाज़त मिल गई है। अब अगर इमरान खान की लीगल टीम या उनके वकला पहुंचते हैं इमरान खान से मुशावरत के लिए कि जनाब किसको टिकट देना है, तो ये कितना एक भारी दिल के साथ एक्सेप्टेंस होगी इसकी मुस्लिम लीग नून में या पीडीएम सियासी जमातों में कि खान जेल में बैठे भी टिकटों की तकसीम के फैसले कर रहे हैं। तो जिस चीज़ से वो रोकना चाहते हैं या जिस चीज़ के लिए जेल में रखा गया है तो वो तो काम हो रहा है, तो ये कितना एक इशू क्रिएट होगा उनके लिए। तो ये बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, देखनी पड़ेगी, क्योंकि हालिया जो फैसले इमरान खान की फेवर में आ रहे हैं उसके ऊपर पूरी पीडीएम की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही होंगी। दे रही हैं या नहीं दे रही बताइए ज़रा, कमेंट सेक्शन आपके लिए। दे रही है ना आवाज़ें सुनाई। तो वो जो एपिसोड उन्होंने जस्टिस बंदयाल के टाइम पे शुरू किया था रिपीट टेलीकास्ट, उसकी उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट के जज ने जिन्हें बल्ला वापस किया जिन्होंने, उनके अगेंस्ट शुरू कर दिया कि जनाब इनका फ़लाँ रिश्तेदार वो ये वो पीटीआई में। भाई बुनियादी सी चीज़ है, आप रिश्तेदारों को छोड़ें, एक पार्टी को आप कैसे इलेक्शन से बाहर कर रहे हैं, आप कैसे उससे निशान ले रहे हैं। और प्लस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वो फरीक बन रहा है एक पार्टी के ख़िलाफ़। मतलब हाउ, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि कैसे इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के ख़िलाफ़ फ्रीक बन रहा है। और उन्होंने ये एक तरह से फ़ैसला किया, ये अभी उनकी कोई प्रेस रिलीज़ नहीं है या ऑफिशियल बयान नहीं है, फॉर द सेफ साइड मैं ये कह रहा हूँ कि रिपोर्टेडली, क्योंकि सारी चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं, सारे उनके रिपोर्टर्स बीट रिपोर्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड कर लिया कि वो जा रहा है डिविजनल बेंच में। अच्छा, डिविजनल बेंच क्या होता है? जो फैसला बल्ले के हवाले से सिंगल रुकनी बेंच ने दिया, एक ही जज साहब थे जिन्होंने 4 घंटे केस सुना और फैसला बल्ले के हक में दे दिया। अब अगर इलेक्शन कमीशन उसे चैलेंज करना चाहे तो उसी हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के सामने ये केस जाना पड़ेगा, उसे कहते हैं डिविजनल बेंच। 2 रुकनी बेंच उसको सुनेगा, यानी सिंगल रुकनी से बड़ा बेंच 2 रुकनी बेंच सुनेगा। लेकिन वो तब होता है जब सिंगल रुकनी बेंच अपना फैसला सुना दे, यानी केस कंक्लूड कर दे। अभी ये अबूरी फैसला आया, यानी केस उन्होंने कंक्लूड नहीं किया, सिर्फ ये कहा कि बल्ला बहाल किया जाता है। मज़ीद समाअत जो है वो गालबन 9 जनवरी तारीख रखी है उन्होंने, 9 या 11 जनवरी है समथिंग लाइक दैट, के वो बाद में होगी। जब तक कंप्लीट इसका फ़ैसला नहीं आ जाता
तब तक इंट्रा कोर्ट अपील में आप इसको चैलेंज शायद नहीं कर सकते। मेरी तो समझ-बूझ यही है, मैंने कुछ और लोगों से भी पूछा, कुछ और लोगों की राय भी पढ़ी है, तो वो सब लोग ये बता रहे हैं कि जब तक केस ख़त्म ना हो जाए, फैसला सुना ना दिया जाए, तब तक इसको नई डिविजनल बेंच में चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन स्टिल अगर इलेक्शन कमीशन चाहता है अप्रोच करना हाई कोर्ट को, ज़रूर जाए। साथ ही वो चीफ जस्टिस जो है पेशावर हाई कोर्ट के, वो डिसीजन कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि इसके ऊपर बेंच बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। खैर ये बाद में पता चल जाएगा। इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन जा चुका है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, सबसे बड़ी अदालत का दरवाज़ा। उन्होंने किस बात पर खटखटाया कि जनाब पेशावर हाई कोर्ट ने एक रिटर्निंग अफसर जो है वो हटा दिया है। अब एक रिटर्निंग अफसर को हटाए जाने के खिलाफ भी आप डिवीजनल बेंच में जा सकते थे, लेकिन चलें अगर वो 2 रुकनी बेंच का फैसला है, लेट्स सपोज नहीं जा सकते, आप डायरेक्ट चले गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। भाई हटाने का अगर कहा है तो आप उसकी जगह किसी और को भी लगा सकते हैं रिटर्निंग अफसर। ये तो नहीं कहा कि आपने किसी को भी नहीं लगाना, सिर्फ जिसको लगाया था उसके ऊपर कोई एतराज़ था, अदालत ने सुन के उसको हटा दिया, आप उसकी जगह किसी और को लगा दें। लेकिन नहीं, आप गए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट और ऐसा तासुर दिया जाएगा कि देखें जी इस फैसले की वजह से पूरे का पूरा इलेक्शन रुक रहा है या पूरा प्रोसेस रुक रहा है, और फिर सुप्रीम कोर्ट से कोई ऐसा फैसला शायद लिया जाए जिसके नतीजे में कोई बहुत बड़ा रिलीफ इलेक्शन कमीशन को मिल जाए। तो ये कोई मुझे इस तरह की गेम लग रही है। मैंने कल भी डिस्कस किया था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन अभी मैं इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स के बताए हुए दादोशुमार देख रहा था, पता चल रहा है कि इन्होंने खुद कई जगहों से आरओज़ जो हैं हटाए हैं और उनको तब्दील किया है, उसकी जगह नए लगाए हैं। तो यहाँ पे भी ये हो सकता था, लेकिन नहीं, ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो इतनी जल्दी तेज़ी से सुप्रीम कोर्ट जाना, भागना, वो कुछ और ही कहानी बता रहा है। आज इलेक्शन शेड्यूल भी बदल दिया गया है जुज़वी तौर पे। जो मेरा ख्याल मखसूस नशिस्तों की स्क्रूटनी का अमल था वो एक्सटेंड कर दिया गया है 13 जनवरी तक। तो अब इसमें क्या कहानी है ये अब थोड़ा सा डिग आउट करके पता चलाएंगे, क्योंकि ये अभी लेटेस्ट अपडेट है तो पता नहीं है कि ये मूव किस लिए है, इसलिए इसको भी थोड़ा डिग आउट करेंगे तो ये सारी स्टोरी भी आपको बताएंगे। बहरहाल ये आज के दिन की सारी स्टोरी है। पीटीआई और बल्ला इस वक्त खौफ का निशान बना हुआ है सारी अपोजिशन के लिए, सारी सियासी जमातों के लिए। सबको टेंशन है कि बस इसको बाहर करें, बल्ले को बाहर करें। पीटीआई ने नहीं कहा किसी भी सियासी जमात के लिए कि उससे ये छीन लें या उसको ये कर दें। पीटीआई सिर्फ अपने लिए बात करिए कि हमें ये करने दें। बाकी सारी सियासी जमातें अपने काम छोड़ के पीटीआई के बल्ले के पीछे पड़ी हैं कि इसको बाहर करें, इसको करें बाहर, वरना हमसे मुकाबला ना हो पाएगा। लेकिन खैर देखते हैं क्या होता है वही है जो मंजूर खुदा होता है। इमरान खान भी कहते हैं ना, एक प्लान नीचे का, एक प्लान ऊपर का। तो कौन सा कामयाब होगा कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।